नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश चेतल स्वागत करता हूं आपका एक और नए सफ़र पर जहां हम जा रहे हैं यूके। और अगर आप भी यूके जाने का प्लान कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप यूके का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अब पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगता, अब मिलता है पेपर वीज़ा, सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप भी ये वीज़ा चाहते हैं तो कैसे आपको मिलेगा, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है से लेकर कैसे आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसके साथ साथ ये वीज़ा आपको कितनी आसानी से मिल सकता है, बहुत आसान है। आप ये वीडियो एंड तक देख लेना, आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट आए तो मैं हूँ यहाँ पे हेल्प करने के लिए, जिसके लिए आप कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना। उसके साथ साथ हम बात करेंगे वीज़ा कितने का कॉस्ट करता है। बात क्या करेंगे अभी बता देता हूँ। वीज़ा आपको 6 महीने, 2 साल, 5 साल और 10 साल का मिलता है। 6 महीने का वीज़ा आपको कॉस्ट करेगा 16,000 का, वेयर एज 2 साल का वीज़ा अराउंड 25,000 का, 5 साल का वीज़ा आपको अराउंड 80 से 90,000 और आपको 10 साल का वीज़ा अराउंड 1,20,000 का कॉस्ट करेगा। ये सारे रेट्स हैं, आप एक बार फिर भी देख लीजिएगा। रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं करेंसी कन्वर्जन के हिसाब से। अब इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है। जी, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो कि ऑलमोस्ट आपके पास सारे होंगे। नहीं होंगे तो मैं हूँ हेल्प करने के लिए। अगेन एज ऐसे कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना, उसमें भी हेल्प कर दूंगा। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट जो 6 महीने वैलिड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में, हालांकि आपके बायोमेट्रिक्स होंगे वीएफएस में, लेकिन आपके पास होनी चाहिए फोटोग्राफ। देन उसके बाद आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, स्टैम्प एंड साइन, जिसमें मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में हो अवेलेबल, कोई हैवी ट्रांजैक्शन के बिना। अगर कोई है हैवी ट्रांजैक्शन तो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए जो आप अपना प्रोवाइड करेंगे कवर लेटर पे। इसी के साथ साथ अगला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो कि आपका जॉब प्रूफ या फिर बिजनेस प्रूफ। जॉब में आप दिखा सकते हैं पे स्लिप्स विद एनओसी विच इज लीव लेटर, और बिजनेस में आप दिखाएंगे अपना बिजनेस प्रूफ जिसमें आता है एमएसएमई, लेटर हेड, उद्यम, कुछ भी आप दिखा सकते हैं, जीएसटी एंड ऑल। देन उसके बाद अगर जॉब कर रहे हैं तो फॉर्म 16 या आईटीआर दिखाएं, और बिजनेस कर रहे हैं तो आईटीआर तो आपको दिखानी होगी, जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 साल की। उसके बाद आपके अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका कवर लेटर, आइटनरी, डमी फ्लाइट टिकट, डमी होटल बुकिंग एंड इंश्योरेंस। कोई प्रॉपर्टी पेपर, कोई आपको सीए रिपोर्ट, ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये सारे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कैसे आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, और मिलते हैं सीधा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र पे यहाँ हम लिखेंगे यूके वीज़ा अप्लाई। ये लिखने के बाद हम एंटर करेंगे। करने के बाद gov.uk की जो वेबसाइट दिखा रहा है इस पर क्लिक करते हैं, और करने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये देखिए अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, और इसके चार्जेस दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा 6 महीने का हमें कॉस्ट कर रहा है 127 पाउंड, जिसका मतलब समवेयर क्लोज टू 13,000 रुपये के करीब हो जाता है। फिर 2 साल का दिखा रहा है 475 पाउंड, 5 साल का 848 और 10 साल का 1059 पाउंड। अब इसके बाद जैसे ही आप और नीचे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, और करने के बाद यहाँ सेलेक्ट योर लैंग्वेज, यहाँ जिस भी लैंग्वेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो क्लिक करें। इंग्लिश करते हैं, सबसे सेफ रहेगा हमारे लिए, और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब ये करने के बाद ये देखिए सेलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। जिस भी कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मैं इंडिया से कर रहा हूँ, मैं इंडिया पिक कर रहा हूँ। आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वो पिक करें, और उसके बाद यहाँ देखिए आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन, यहाँ इसको क्लिक करें फर्स्ट वाले को, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ हाउ टू अप्लाई पे आ गए हैं हम। इसमें सिर्फ स्टार्ट नाउ करना है, यहाँ स्टार्ट नाउ करें, और यहाँ पे रजिस्टर इन ईमेल पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करें। मेक श्योर सही ईमेल एड्रेस डालें यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशंस आएंगे आपके पास। और यहाँ पे पासवर्ड एक क्रिएट कर दें, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। ये करने के बाद कॉन्टैक्ट बाय योर ईमेल, यहाँ यू पे क्लिक करें, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ये करने के बाद यहाँ नो, सेव एंड कंटिन्यू अगेन। प्रोवाइड योर टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आप अपना नंबर मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है नंबर कहाँ का है, यूके से बाहर का है, पिक किया हमने, मोबाइल टेलीफोन नंबर है, और उसके बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू कर दिया हमने। फिर कोई अदर टेलीफोन नंबर है, नो, सेव एंड कंटिन्यू। कॉन्टैक्ट यू बाय फ़ोन, आप करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट, आप कर सकते हैं, यहाँ करिए एसएमएस और सेव एंड कंटिन्यू। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका गिवन नेम,
एंड फैमिली नेम, मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर नहीं है लास्ट नेम, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं एंड सेव एंड कंटिन्यू। किसी और नाम से जाने गए हैं आप, नो, सेव एंड कंटिन्यू। योर रिलेशनशिप स्टेटस एंड जेंडर, योर मेल फीमेल जो भी आप हैं वो मेंशन करें, और उसके बाद रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल मेंशन करें। उसके बाद आपका एड्रेस एज पर पासपोर्ट यहाँ मेंशन करें। ये करने के बाद अगेन यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू। फिर कितने टाइम से आप इस लोकेशन पे रह रहे हैं, मैं बाय बर्थ रह रहा हूँ, मैंने मेंशन किया एंड आई ओन इट। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू है, फिर उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पे नेशनल आईडी नंबर, मेरे पास आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड नंबर मेंशन कर रहा हूँ। आप किसी और कंट्री से आप वो मेंशन करें। हमारे पास एक्सपायरी नहीं होता आधार कार्ड पे, अगर आपका है तो यहाँ मेंशन करें, कंट्री का नाम मेंशन करें एंड सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद योर नेशनैलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करें। कंट्री, कौन सी कंट्री से आपकी नेशनैलिटी है, यहाँ मेंशन करा मैंने इंडिया, अगेन इंडिया। कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेरा दिल्ली का है, आप अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग मेंशन करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो मेंशन करें, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद योर अदर नेशनैलिटी, अगर आपकी कोई और अदर नेशनैलिटी है तो यस, अदरवाइज नो, सेव एंड कंटिन्यू। योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, जो भी है आप मेंशन करें, सेव एंड कंटिन्यू। फिर यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका एड्रेस कौन सी जगह पे है, पोस्टल कोड क्या है, उनका नंबर क्या है अगर बाय एनी चांस एम्बेसी उनको कॉन्टैक्ट करना चाहे, और आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं वहाँ पे, ये मेंशन करें। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ये करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या डिस्क्रिप्शन है आपकी जॉब का, सैलरी कितनी है, आप सारा डिटेल में मेंशन करें। मैंने मेंशन किया मैं बैंकर हूँ, 60,000 सैलरी है, और क्या मेरा काम है। ये करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। योर इनकम एंड सेविंग, मतलब आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम है, अगर है तो मेंशन करें, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग, और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ये करने के बाद अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप खर्चा करने वाले हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि मैं लगभग 1,10,000 के करीब स्पेंड करूँगा। द नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जा रहा है अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, आप कितना मंथली स्पेंड करते हैं। मैं 25,000 के करीब मंथली स्पेंड करता हूँ, मैंने मेंशन किया। अब इसके बाद है पेइंग फॉर योर विजिट, इज देयर एनीवन हु विल बी पेइंग फॉर योर विजिट, नो, सेव एंड कंटिन्यू। मेरा कोई पे नहीं कर रहा, आपके पास है तो उसका मेंशन करें डिटेल। फिर योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, कब से कब तक का आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, आप यहाँ पे डेट मेंशन करें। मेरा सजेशन रहेगा कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद का ट्रैवल प्लान करें। फिर स्पोकन लैंग्वेज प्रेफर, मैंने यहाँ इंग्लिश पिक कर लिया, आप भी यही सजेस्ट करूँगा इंग्लिश ही पिक करें, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर मेन रीज़न ऑफ योर विजिट, मेरा टूरिज़म है, और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, आप भी टूरिज़म ही पिक करें। फिर मेन रीज़न ऑफ योर हॉलीडे, अगेन टूरिज़म, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं वो मेंशन करें। योर एक्टिविटी, क्या आप करने वाले हैं, ChatGPT कर लेना सबसे बेस्ट रहेगा, मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ विजिट लंदन ब्रिज, बकिंगम पैलेस, जो भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे। अब इसके बाद आ जाता है पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, मैंने नो कर दिया कि मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में सिंगल दिखा दिया था। अब पेरेंट्स डिटेल यहाँ मेंशन करनी है। सबसे पहले मैं अपनी मम्मा का नाम मेंशन कर रहा हूँ, आपको भी अपने मॉम डैड का डिटेल मेंशन करनी है यहाँ पे। देन गिवन नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी, हमेशा सेम नेशनैलिटी रही है, सेम। ऐसे अब मेरे को फादर की डिटेल मेंशन करनी है, आपको भी आपकी मॉम डैड की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होगी एज पर योर पासपोर्ट। ये एक बार आपने मेंशन कर दिया, सेम ही है इसमें भी, सेव एंड कंटिन्यू करें। करने के बाद फैमिली हु लिव्स इन यूके, कोई है तो मेंशन करें, अदरवाइज नो। ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, किसी के साथ जा रहे हैं ग्रुप में, इफ़ यस देन पुट इट यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करें एंड सेव एंड कंटिन्यू। देन अकोमोडेशन इन यूके, मैं होटल में स्टे करने वाला हूं तो मैंने यहाँ यस कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना होटल का डिटेल मेंशन करूँगा कि कौन सा होटल है, किसके नाम पे है, और कहाँ पर है, टाउन, पोस्टल कोड, और मैं कब यूके आ रहा हूँ और कब यूके से चला जाऊँगा, मतलब इस पूरे ट्रैवल में मैं कौन से होटल में स्टे करने वाला हूँ। आपके 2 हैं तो फर्स्ट वाला मेंशन कर दीजिएगा कि आप कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप
लंदन में होंगे या फिर मैनचेस्टर, जिस भी जगह पे आप कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि दूसरा कोई होटल है, अदरवाइज नो करें। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, आपके पास कभी पहले यूके गए हैं, आप 10 साल में गए हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है। बेसिकली आप इनमें से 10 साल में किसी कंट्री में गए हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस, स्विट्ज़रलैंड। हाँ, मैं गया हूँ, मैंने 2 से 5 बार कर दिया। आप नहीं गए हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि मोस्ट रिसेंट आप कहाँ गए थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस, इनमें से किसी कंट्री में गए हैं, आप गए हैं तो यहाँ पे अपनी डिटेल में मेंशन करें, अदरवाइज नो कर सेव एंड कंटिन्यू कर दें। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैंने ऑस्ट्रेलिया पिक कर लिया, और उसके बाद मैं किस लिए गया था, मैं टूरिज़्म के लिए गया था, मैंने वो किया। और यहाँ पे मेरे को डेट मेंशन करनी है, मैंने कब विज़िट किया था और कितने दिन के लिए। सेम ऐसे आगे किसी कंट्री में और भी गए हैं तो वो भी आपको सेम ऐसे फिल करना है। जिस जिस कंट्री में आप पिछले 10 साल में गए हैं, आपको सारी डिटेल किस काम के लिए गए हैं वो सब मेंशन करना है और कितने दिन के लिए गए हैं, ये करें। और इसके बाद वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, आप कहीं और भी ट्रैवल्ड हैं तो आपको वो भी यहाँ मेंशन करना होगा, वो सारी कंट्रीज़, अदरवाइज़ नो करें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपसे इमिग्रेशन हिस्ट्री पूछा जा रहा है, आप यूके या किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हुए हैं, इफ़ यस देन यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें कि डिपोर्ट, रिफ्यूज़ कुछ नहीं हुआ है आपका। सेव एंड कंटिन्यू किया मैंने, और ये करने के बाद आप यहाँ आ जाते हैं ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन, कभी नहीं किया हमने, नो। आप सब नो नो करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं है रहे हैं, लास्ट वाला पिक करें, नो, आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीज, एंड सेव एंड कंटिन्यू। फिर अगेन यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नो, और आई हैव रेड ऑल द इंफॉर्मेशन, सेव एंड कंटिन्यू। फिर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यहाँ बेसिकली आपको सब नो नो करना है, गलती से भी येस मत कर देना, वीज़ा डेफिनेटली रिफ्यूज़ हो जाएगा, एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगी। और उसके बाद आई हैव रेड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड सेव एंड कंटिन्यू। मेक श्योर जितनी जल्दी मैं बता रहा हूँ उतना आराम आराम से आप फिल करें। अब ऐसे ही कुछ सिमिलर पेजेस आएंगे आपके पास, सिर्फ नो नो करना है, एंड आई हैव रेड ऑल द इन्फॉर्मेशन पे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ आपका करेक्टर के बारे में पूछ लिया, अगेन नो नो करके सेव एंड कंटिन्यू। फिर यहाँ पे अगेन आई हैव नॉट वर्कड इन एनी ऑफ दिस, अगर आप करे हैं किसी गवर्नमेंट चीज़ में काम या फिर आर्मी, एयरफोर्स, तो यहाँ मेंशन करें, अदरवाइज नो एंड सेव एंड कंटिन्यू। फिर यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू मेंशन करनी है, कुछ आप मेंशन करना चाहते हैं करिए, अदरवाइज एन कर दीजिए एंड सेव एंड कंटिन्यू। फिर आपके पास यहाँ फॉर्म आ गया जो आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, कुछ भी आपको लग रहा है चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो चेंज पे राइट हैंड साइड पे क्लिक करें एंड उसको सही करें, अदरवाइज कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी, ये आपसे पासपोर्ट बोला जा रहा है और अदर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ टिक करें एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। फिर आई कन्फर्म एंड सेव एंड कंटिन्यू अगेन। ये करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे टिक टिक करने हैं और कुछ नहीं है, और सेव एंड कंटिन्यू अगेन। फिर थोड़ा नीचे जाके डिक्लेरेशन आई कन्फर्म, कंटिन्यू, और उसके बाद वीज़ा ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास कि आप कितने टाइम का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। मैं 6 मंथ्स का कर रहा हूँ, मैंने पिक किया, सेव एंड कंटिन्यू अगेन। फिर उसके बाद चूज़ अ सर्विस, आप कैसे पे करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड वीज़ा हम पिक कर रहे हैं, 16,000 का हमें कॉस्ट कर रहा है, सेव एंड कंटिन्यू। अब हम यहाँ पे आके पे करेंगे अपने वीज़ा फीस, यहाँ पे बाय गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप कैसे भी पे कर सकते हैं। दैट इज़ इट। और एक बार आप जब यहाँ पेमेंट कर देंगे, इसके बाद आपको जाना होगा VFS के पेज पे और अपना एप्लीकेशन ID से आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी अकाउंट क्रिएट करके। दैट्स इट, बस इतना इजी और सिंपल है ये। ओके, अब हमने फॉर्म फिल कर लिया है। अब दूसरी चीज़ आती है, हमें जाना है VFS अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए, पासपोर्ट सबमिट करने के लिए। उसके लिए हमें लेनी होगी VFS से अपॉइंटमेंट यूके वीज़ा के लिए, जिसके लिए मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और दिखाता हूँ हमें अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। के लिए VFS पे लेके आया था, आप यहीं वापस आएंगे, अगेन आप अपनी कंट्री पिक करेंगे, इंडिया, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस टाइम आप फाइंड अ सेंटर पे क्लिक करेंगे। नीचे आने के बाद ये देखिए, मैं दिल्ली से हूँ, मैं यहाँ दिल्ली पिक कर रहा हूँ। दिल्ली पिक करते ही मेरे पास यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट का, बुक नाउ का ऑप्शन आ गया। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो बुक नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट कर यहाँ रेफरेंस नंबर जो आपको मिला होगा ईमेल पे भी आएगा, और ईमेल एड्रेस डालकर बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद बायोमेट्रिक्स के लिए जाके आप अपना डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर सकते हैं। दैट इज़ इट, इतना आसान था।
ऑलराइट, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं इसके मतलब आप फॉर्म भी फिल कर चुके हैं, अपॉइंटमेंट भी ले चुके हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। एंड इट्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू, एज आई ऑलवेज से, इस कंट्री के वीजा, मतलब यूके वीजा से रिलेटेड। वर्ल्ड में कहीं पे भी जाना है, फिर चाहे वो वीजा हो या कोई डॉक्यूमेंट, मैं हेल्प कर दूंगा। कवर लेटर से लेके आइटनरी टू फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, कुछ भी हो, सिर्फ कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो। मैं हूँ यहाँ पे हेल्प करने के लिए और मैं हेल्प करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे आगे वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।